जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप तमाम लोग? और आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, मुझे बताइएगा जरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से। चलिए, आज हमारा सेकंड लेक्चर है वेब डेवलपमेंट का, डिजाइनिंग का, सॉरी। तो हम सेकंड लेक्चर को जी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि मैक्सिमम लोग हमें ज्वाइन कर लें, अभी भी स्टिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जी जिन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दी हैं फेसबुक ग्रुप पे? ओके, ओके, ओके। चलिए, ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा जी, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ब्रांड नेम कैसे सर्च किया जाता है और उस ब्रांड नेम को किस तरीके से चेक किया जाता है कि ये अवेलेबल है या नहीं है, और फिर उस ब्रांड नेम को परचेज कैसे किया जाता है। प्लस हमने कुछ बेसिक देखा था कि होस्टिंग क्या होती है, और एक डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर हमने सारा कुछ राइट डाउन किया था। तो आज मैं थोड़ा सा होस्टिंग के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता चलूं। देखिए, दो टाइप की होस्टिंग्स होती हैं। वैसे तो होस्टिंग की काफी ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो हम वेब के लिए यूज करते हैं वो दो टाइप्स की हैं। उसमें एक शेयर्ड होस्टिंग होती है और एक सी पैनल होस्टिंग होती है। अब शेयर्ड होस्टिंग क्या है? शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर बेसिकली आप एक ही होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल डोमेन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिक्योर नहीं होती। ठीक है। सी पैनल जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से आप समझ लें कि विंडोज भी एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरीके से सी पैनल भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लाइनक्स पे इंस्टॉल करते हैं। और आज मैं आपको उसका व्यू भी करवाऊंगा कि वो सी पैनल किस तरह से नजर आता है। तो हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं, हम तो क्या पूरी दुनिया में 90% लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि सी पैनल होस्टिंग परचेज की जाए। तो सी पैनल बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि सी पैनल एक सॉफ्टवेयर है जो इजी टू यूज है, जो सिक्योर है शेयर होस्टिंग से। तो आप कौन सी होस्टिंग परचेज करेंगे, सी पैनल या शेयर्ड होस्टिंग? मुझे जरा बताइए। चैनल? चैनल मैंने किस वक्त? सी पैनल, सी 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 फॉर कंट्रोल। सी से कंट्रोल है जी, सी एब्रिविएशन है कंट्रोल का, कंट्रोल पैनल होस्टिंग। ठीक है जी। तो सी पैनल होस्टिंग डिफरेंट लोग प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, हम भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स हम ही से परचेज करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज निकालते हैं। ये देखिए, सी पैनल होस्टिंग प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान। ठीक है। ये बहुत सारे सी पैनल होस्टिंग प्रोवाइडर आ जाएंगे, पीके डोमेन और ये और वो, बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने होस्टिंग परचेज करनी है वो सिर्फ हमसे ही परचेज करेंगे। जिसे पसंद हो हमारा पैकेज वो हमसे परचेज करे, जिसे नहीं पसंद है वो कहीं से भी परचेज कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैंने दिखा दिया, आप लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, फिर आप इनसे कांटेक्ट कर लें, इनसे आप प्राइसिंग ले लें। ठीक है। अच्छा, सी पैनल होस्टिंग का जो एक स्पेशल पैकेज है वो हमने स्पेशली इंट्रोड्यूस करवाया है सिर्फ LWE के स्टूडेंट्स के लिए। वन टाइम पैकेज है।
इसमें हम जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइव अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हम उन्हें 2300 रुपीज में एक डोमेन और एक होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। डोमेन नेम आप खुद सेलेक्ट करेंगे, डोमेन की एक्सटेंशन .xyz होगी, डोमेन .com में नहीं होगा, .xyz में होगा। 2300 प्राइस है, 300 डोमेन की प्राइस है और 2000 जो है वो होस्टिंग की प्राइस है 1 ईयर के लिए, जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अब आप लोगों से मैं एक आइडिया भी शेयर करता चलूं। देखिए, आप लोग वेबसाइट क्यों बनाए, ये 2300 में आपको खर्च करने का क्यों कह रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करने हैं या नहीं करने। मैं ये आपको इसलिए खर्च करने का बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रोफेशनली वर्क करें, ताकि जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे सीख जाएं। 2300 रुपीज की कोई बड़ी औकात नहीं है। आप लोग अगर बाहर एक खाना खाने ही चले जाए, एक सिंगल पर्सन ही चला जाए, तो 2000 का खाना खाता है, ठीक है। और नर्सरी क्लास के एक बच्चे की फीस भी इससे ज्यादा होती है। मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रेंड हो जाएं। मुझसे बच्चे पूछते हैं जी कि सर हम लोकल होस्ट पे काम कर लें, सर हम फ्री के टूल्स पे काम कर लें। तो देखिए, फ्री टूल्स पे आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। फ्री का टूल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है जी 000webhost.com, ठीक है। यहाँ से आप फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन इसके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। थर्ड लेक्चर तक आप, मोस्टली थर्ड लेक्चर तक आप यहाँ पर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड सी चीजें आपको देते हैं। अब 000 वेब होस्ट पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, होस्टिंग इन डोमेन कैसे लिया जाता है, ये आप लोग जरा गूगल से थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे, ठीक है। मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया। तो आप लोग अभी से अपना डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करें और उस डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर प्रैक्टिस करें, अपना पोर्टफोलियो साथ साथ बनाएं। ये पोर्टफोलियो कल को आपको हेल्प आउट करेगा आपके क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करने में। क्लाइंट का इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि आपका डोमेन .com में है या .xyz में, आपका डोमेन जिसमें भी है, जिस मर्जी एक्सटेंशन में है, क्लाइंट का ताल्लुक ये है कि आपका पोर्टफोलियो मौजूद है, उसके ऊपर प्राइसिंग मौजूद है। अगर वो है तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है जी। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट, जरा मुझे बता दीजिए। ओके जी, ओके ओके। अच्छा, एक ये नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसने डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी हो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है जी, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। ये सिर्फ डोमेन एंड होस्टिंग के लिए, इसके ऊपर कोई पर्सनल चिट चैट नहीं होगी, ठीक है। आप डोमेन एंड होस्टिंग और उससे रिलेटेड जो हेल्प आपको चाहिए वो आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है जी। ये एक फाइल में ओपन कर रहा हूँ, इस फाइल में मैं आपको बताता चलूं, ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि दो पैरेलल रोड्स हैं जो पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के, और दरमियान में उनके नहर है, और आप अगर उन रोड्स को आपस में कनेक्ट करना चाहें तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ब्रिज, एग्जैक्टली, ठीक है जी। तो डोमेन एक चीज है, होस्टिंग एक चीज है, दोनों पैरेलल चलती हैं, और इनको भी आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एक ब्रिज की जरूरत होती है, ठीक है। डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज है उसको हम कहते हैं डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर, ठीक है जी। डोमेन नेम सर्वर। अब डोमेन नेम सर्वर जो है ये बेसिकली एक सिक्योरिटी है, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर कौन प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है।
नेम सर्वर, सर्वर होस्टिंग होती है या डोमेन प्रोवाइडर होता है? होस्टिंग प्रोवाइडर सर्वर होता है या मुझे बताइए कि डोमेन प्रोवाइडर सर्वर होगा? किसके पास सर्वर होता है, होस्टिंग प्रोवाइडर के पास या डोमेन प्रोवाइडर? अस्तगफार पढ़े जी आयशा। होस्टिंग कंपनी के पास सर्वर होता है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया है, होस्टिंग कंपनी के पास सर्वर होता है। तो जिस कंपनी के पास सर्वर होता है वो ही डीएनएस प्रोवाइड करेगा आपको, डीएनएस परचेज नहीं करना होता। डीएनएस मुझे बताएं कौन प्रोवाइड करेगा आपको, होस्टिंग कंपनी या डोमेन कंपनी? यस एग्जैक्टली, होस्टिंग कंपनी आपको डीएनएस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, होस्टिंग कंपनी provides you the DNS। ठीक है जी, होस्टिंग कंपनी आपको डीएनएस प्रोवाइड करेगी। अब दो टाइप्स आ जाती हैं कि डीएनएस कब जरूरत पड़ेगी सेटअप करने की और कब जरूरत पड़ेगी कि हम उसको सेटअप नहीं करें। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है जी कि इफ यू परचेज डोमेन एंड होस्टिंग फ्रॉम same company, then there is no need to set up the DNS। ठीक है जी, अगर आपने डोमेन और होस्टिंग अगर आपने सेम कंपनी से परचेस की है, मतलब एक ही कंपनी से आपने परचेस की है, तो फिर आपको डीएनएस सेटअप करने की जरूरत नहीं है। मुझे आंसर करेंगे कि अगर आपने डोमेन और होस्टिंग एक ही कंपनी से परचेज किया है तो क्या आपको डीएनएस सेटअप करने की जरूरत है? यस और नो में आंसर करें मुझे। एग्जैक्टली, तब हमने डीएनएस सेटअप नहीं करना। और इसके ऑपोजिट हो कि अगर हमने डोमेन एक कंपनी से परचेज किया है और होस्टिंग दूसरी कंपनी से परचेज की है, तब हमें डीएनएस सेटअप करने की जरूरत पेश आएगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जरा मुझे बताइए। डीएनएस ये आपके, अस्तगफिरुल्लाह, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू द डीएनएस, ये लिखा हुआ है बच्चे, ये लिखा हुआ, ये देखिए। आप लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग, और वो आने के बाद जो है ना वो फिर इसी तरह की बातें होती हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, एक तो होस्टिंग कंपनी आपको डीएनएस प्रोवाइड करेगी, और फिर एक कंडीशन आ गई कि इफ यू परचेज डोमेन एंड होस्टिंग फ्रॉम सेम कंपनी देन देयर इज नो नीड टू सेट अप द डीएनएस। ठीक है, हम सेकंड भी लिख देते हैं, बट इफ you buy domain and hosting from different companies, then you need to set up the DNS properly। ठीक है जी, सॉरी कंपनीज के स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है जी, अगर आपने बाय किया है डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है, डिफरेंट कंपनी से, then you need to, इधर नो नीड है,
आपको जरूरत नहीं है। और यहां पर है देन यू नीड टू सेट अप द डीएनएस प्रॉपरली। ठीक है जी। अब डीएनएस किस टाइप का होता है? ठीक है जी। अब जिस तरह हमारी कंपनी है, मैं आपको अपनी कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूं। हमारी कंपनी का नाम है जी 786 hosting.net। ठीक है जी। अब ये हमारी कंपनी का नाम है 786 hosting.net। अब हमारी कंपनी का जो डीएनएस है वो है जी NS1.786 hosting.net। फिर सेकंड है हमारा NS2.786 hosting.net। ठीक है। ये दो डीएनएस हैं हमारे। हर कंपनी का डीएनएस डिफरेंट होता है। हमारी कंपनी का डीएनएस ये है, अगर हमसे कोई क्लाइंट कांटेक्ट करता है और वो मुझे कहता है जी कि हमने जो है वो अपना डोमेन परचेज कर लिया है, हमें होस्टिंग की जरूरत है, तो हम उसको कहते हैं कि आप ये दो डीएनएस हैं, ये दो डीएनएस आप डोमेन की सेटिंग में जाके सेटअप कर दें ताकि हम आपको जो है वो होस्टिंग प्रोवाइड कर सके। अब ये आपके जहन में आएगा जी कि ये दो डीएनएस क्यों है? ठीक है। एनएस का मतलब है नेम सर्वर 1 और इसका मतलब है नेम सर्वर 2। ठीक है। दो नेम सर्वर प्रोवाइड किए आपको 786 hosting.net, इसका मतलब ये है इस क्यूरी का। अब ये दो क्यों हैं? एक तो कंपलसरी होता है, दूसरा ऑल्टरनेट होता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी कंडीशन में फर्स्ट डीएनएस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो वेबसाइट को लाइव रखने के लिए उसकी जगह सेकंड डीएनएस जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर जी? मुझे जरा बताइए। डीएनएस हर कंपनी का डिफरेंट होगा, ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। ये बहुत टेक्निकल जो है हमारा लेक्चर है, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा इसकी रिकॉर्डिंग को। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा। बहुत सारे लोगों को यहीं पर ही फंस जाते हैं और उन्हें इस चीज की समझ नहीं आ रही होती। हालांकि ये सिर्फ लॉजिक्स हैं, आप इनको क्लियर करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब डीएनएस सेटअप कैसे करना होता है ये मैं आपको बता देता हूं कि डीएनएस हम सेटअप कैसे करते हैं। डीएनएस सेटअप करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं जी अपने नेम चीप के अकाउंट में। ठीक है। ये देखिए, ये नेम चीप ओपन करते हैं। यहां से मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूं। नेम चीप का अकाउंट जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो भी डोमेन आपने परचेज किए होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एक अकाउंट से मैंने जो है वो हंड्रेड्स के अंदर जो है वो परचेज किए हुए हैं डोमेन्स। ये देखिए, ये बहुत सारे डोमेन्स इस एक अकाउंट से परचेज किए हुए हैं। ठीक है जी। ये देखिए, बहुत सारे जो हैं वो परचेज किए हुए हैं मैंने। ये देखिए, आप देखते जाएंगे, ये खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है जी। ये 300-400 के लगभग डोमेन्स हैं जो इस एक अकाउंट से परचेज किए। ठीक है जी। जो भी डोमेन आप परचेज करते हैं वो इस तरीके से आपके यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाता है। ये सिंगल सिंगल डोमेन आ रहा होता है। अब हर डोमेन के आगे आप देखें, यहाँ पर ये मैनेज का बटन बना हुआ है। किसी भी डोमेन की जो सेटिंग है वो ये मैनेज के अंदर मौजूद है। आप मैनेज पे क्लिक करेंगे और मैनेज पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। शुरू में ये इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से आपको शो होगा। अब सबसे पहले ये आपको डोमेन नेम बता रहा है कि डोमेन नेम जो है वो hiraparlor.xyz है। ठीक है। ये भी देखें, स्टूडेंट ये परचेज करते हैं हमारे से। ठीक है। स्टेटस एंड वैलिडिटी, ये डोमेन परचेज हुआ था जी 22 जनवरी 2021 को और ये वैलिड है 1 ईयर के लिए, जनवरी 22 2022 तक के लिए।
हुइज गार्ड मैंने आपको बताया था, वो फ्री में इसके साथ अवेलेबल है। प्रीमियम डीएनएस की हमें जरूरत नहीं होती है। ये है जी नेम सर्वर, जिसको आपको चेंज करना है। ये फोर्थ ऑप्शन है जिसको आपको चेंज करना है। अगर आप डोमेन एंड होस्टिंग एक ही कंपनी से परचेस करें तब आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डोमेन एक कंपनी से परचेस कर रहे हैं और होस्टिंग आप किसी दूसरी कंपनी से परचेस कर रहे हैं, तब वो होस्टिंग कंपनी आपको डीएनएस प्रोवाइड करेगी। उसको आप यहाँ पर कैसे सेटअप करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कस्टम डीएनएस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर ns1.786 hosting.net दिया हुआ है और ns2.786 hosting.net दिया हुआ है। ठीक है जी, ये यहाँ पर दिया हुआ है। जी, परचेस के पैसे तो एग्जैक्टली आप क्लाइंट से ही लेंगे। ठीक है जी, तो यहां से आपने सेटअप करना है। उसके बाद ये टिक का एक साइन है, यहां पर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डोमेन है उसका डीएनएस सेटअप हो जाएगा। अब ये देखिए जैसे हम इसको सेव करते हैं तो ये हमें यहाँ पर एक मैसेज शो करवाएगा, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैसेज है कि डीएनएस सर्वर अपडेट्स में टेक अप टू 48 आवर्स टू टेक इफेक्ट। डीएनएस इंटीग्रेट होने में 48 घंटे का टाइम लग सकता है। आपको पैनिक नहीं होना है। डीएनएस सेटअप करने के बाद, डीएनएस सेटअप करने के बाद आप 2 दिन वेट करेंगे। 2 दिन में किसी भी टाइम ये सेटअप हो जाएगा और एक्सेस दे देगा होस्टिंग कंपनी को कि वो इस डोमेन को अपने पास होस्ट कर ले। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया जी आप लोगों को? जरा मुझे बताइए। ओके जी, ओके। ये जो मुझे रिपीट करने का कह रहे हैं, आप लोग काइंडली लेक्चर रिपीट कीजिएगा, तब आपको इसकी कंप्लीटली समझ आ जाएगी। अगर एक दफा आपको समझ नहीं आ रही, मैंने आपको फ्री वाली वेबसाइट का बता दिया है ऑलरेडी, अब्दुल कादिर। और अभी आप लोगों को मैंने अलाउ नहीं किया है कि आप लोग दरमियान में अपने क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ये चीज क्लियर कर दी थी कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा वो जब आप लोगों को टाइम दिया जाएगा आप उस वक्त पूछेंगे। आप लेक्चर के दौरान अपने क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वरना अदरवाइज मुझे जो है वो चैट डिसेबल करना पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको अब्दुल कादिर शेख? हाँ जी, ठीक हो गया। अब हमने जी डीएनएस पोस्ट सेटअप कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये एक्सक्लूसिवली मैं आप लोगों को अपनी कंपनी का रिसेलर होस्टिंग पैनल दिखा रहा हूं। यहाँ पर मेरा एक डोमेन मौजूद है, वो डोमेन मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस डोमेन की सेटिंग मैंने की हुई है। ये देखिए, हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ। ये है जी लीफ डॉक्स के नाम से। ये देखिए लीफ डॉक्स के नाम से डोमेन है .com। इसका हम मैनेज ओपन करते हैं तो आप देखिए कि मैंने ऑलरेडी इसका डीएनएस सेटअप किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को लाइव परफॉर्म करके दिखाना होता है। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जी अपना रिसेलर होस्टिंग पैनल, जो कि हम कभी भी किसी सूरत में नहीं दिखाते हैं। सिर्फ LWE के स्टूडेंट्स को हम ये पैनल दिखाते हैं, अदरवाइज हम किसी को भी नहीं दिखाते हैं। और एक चीज आप लोगों को पहले क्लियर करता चलूं कि इस पैनल की एक्सेस आप लोगों के पास नहीं होगी। ये पैनल बहुत कॉस्टली है, इसका हम $4,000 to $5,000 पर मंथ पे करते हैं। आपको जस्ट एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि किस तरीके से डोमेन को होस्टिंग अपने साथ कनेक्ट करती है और अकाउंट क्रिएट करती है। और वो जो फाइल जनरेट होती है उसके बाद वो फाइल असल में क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती है। आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूं कि अगर आपका क्लाइंट इस प्रोसेस के बारे में आपसे कोई क्यूरी कर लेता है, कोई क्वेश्चन कर लेता है, तो आप उसको आंसर कर पाए।
इज इट क्लियर जी? ये जो पैनल मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी एक्सेस है आप लोगों के पास? मुझे जरा बताइए। सॉरी, नहीं है। यस लिख रहे हैं? नहीं है। अच्छा, डबल हो गया था क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है जी, ये आप लोगों को एक प्रोसीजर दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। ये देखिए, ये हमारा रिसेलर होस्टिंग पैनल है, इसको हम लॉग इन कर लेते हैं। और इसको लॉगिन करने के बाद सिंपल सा प्रोसीजर है, इसके ऊपर भी हमने सी पैनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जो कि WHM के नाम से है। ठीक है, ये होलसेल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो ये WHM के नाम से है। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, लिस्ट अकाउंट के अंदर हमारे सारे डोमेन जितने भी हमने इस होस्टिंग के साथ अटैच किए हुए हैं वो सब के सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये जरा ओपन हो जाए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तमाम है। अगर मैं ऑल पे क्लिक कर दूं तो ये तमाम आपको शो हो जाएंगे जितने भी हमने इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये जो बीच में रेड आ रहे हैं ये तमाम उन लोगों के अकाउंट हैं जो कि बदतमीजियां करते हैं। कोई क्रिप्टो करेंसी का काम करता है, कोई किसी चीज का काम करता है, तो उनकी वेबसाइट्स हम टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये तमाम आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ कि लीफ डॉक्स अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये देखिए, लीफ डॉक्स को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो लीफ डॉक्स आप देखें यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब लीफ डॉक्स का हमने अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये क्रिएट न्यू अकाउंट पे हम जस्ट क्लिक करते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि बैक एंड पे DNS सेटअप हुआ हो। ठीक है, और यहां से हम डोमेन नेम कॉपी करते हैं। डोमेन नेम कॉपी करने के बाद हम ये डोमेन नेम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये बेसिकली 500 अकाउंट्स की होस्टिंग है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली इसका यूजर नेम सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद हम पासवर्ड जनरेट करते हैं। पासवर्ड जनरेट करने के बाद जो भी हमारे क्लाइंट हमें अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, वो ईमेल, क्योंकि ये मेरा डोमेन है तो मैं अपना ईमेल आईडी इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, या मैं अपना दूसरा भी, चले यही वाला रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पैकेज असाइन करते हैं। हमारे पास डिफरेंट पैकेज हैं, 1 GB का है, 5 GB का है, 10 GB का है, 30 GB का है, 60 GB का है, 100 GB का है, डिफरेंट पैकेजेस हैं। अब सपोज मैं इसको 5 GB जो है वो स्टोरेज असाइन कर रहा हूँ। यही स्टोरेज आपने होस्टिंग से परचेज करनी होती है। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है और हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये अकाउंट अभी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब इसकी ये कुछ डिटेल्स हमें आती हैं, ये डिटेल्स हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। इन डिटेल्स में क्या क्या कुछ है मैं अभी आपको दिखा देता हूं। हम इस तरीके से इसकी एक फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि ये सी पैनल डिटेल्स हैं, और ये डिटेल्स हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसमें से हमें ये नहीं चाहिए होती कुछ चीजें, वो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये फाइल जी इस फॉर्म में कस्टमर को प्रोवाइड की जाती हैं ये डिटेल्स। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले डोमेन आ रहा है leafdocs.com है, उसका IP आ रहा है 85.25.200.210, ये उसका IP है जो हमारे सर्वर का IP है। उसके बाद यूजर नेम है leafdocs, उसका पासवर्ड आ रहा है, उसका कोटा आ रहा है 4.88। अब ये 5 GB क्यों नहीं आ रहा है, 4.88 क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ स्पेस जो है वो सी पैनल भी कंज्यूम करता है, तो वो स्पेस कंज्यूम हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद इतनी जगह बाकी बची है, 120 MB जो है वो कंज्यूम हो जाती है। उसके बाद ये नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, उसके बाद जो भी कांटेक्ट ईमेल था हमारे क्लाइंट का वो आ रहा है। हम इस फाइल को सिंपली इसी नाम से सेव कर देते हैं और ये फाइल हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी,
क्लियर हो गया जी? मुझे जरा बताइएगा। ये फाइल प्रोवाइड की जाती है हमारे क्लाइंट को, ठीक है। अब कंट्रोल पैनल को आप एक्सेस कैसे करेंगे? ये जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया गया है, इस यूजर नेम और पासवर्ड को आप कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जो भी आपका डोमेन नेम है उसे आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके आगे आप /c पैनल लिख देंगे। ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं कंट्रोल पैनल को। जो भी आपका डोमेन नेम है, XYZ कुछ भी आपका डोमेन नेम हो सकता है, /c पैनल आप उसके आगे टाइप करेंगे तो आप अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर सकेंगे। ठीक है जी। बेसिकली इसकी क्यूरी क्या है? क्यूरी मैं आपको बता देता हूं। इसकी क्यूरी है डोमेन नेम /c पैनल। ठीक है जी। ये क्यूरी है इसकी। जो भी आपका डोमेन नेम है आप वो टाइप करेंगे, उसके बाद /c पैनल आप टाइप करेंगे तो आप कंट्रोल पैनल ओपन कर सकेंगे। इज इट क्लियर जी? मुझे जरा बताइए, ये क्लियर हो गया आपको? अब मैं आपको कंट्रोल पैनल लॉगिन करके दिखा देता हूं इसी क्यूरी से। ये देखिए, ये क्यूरी हम यहां से कॉपी करते हैं और इसे हम अपने ब्राउजर में न्यू टैब के अंदर यहां पर पेस्ट करके ओपन कर देते हैं। ये देखिए जी, ये सी पैनल यहां पर ओपन हो गया। अब ये हमारा जो यूजर नेम है, ये यूजर नेम हम यहां से कॉपी करेंगे और इस यूजर नेम को हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम पासवर्ड को यहां से कॉपी करेंगे और इस पासवर्ड को हम यहां पर पेस्ट कर देंगे तो ये लॉग इन हो जाएगा। ये देखिए जी, ये आपका जी कंट्रोल पैनल लॉगिन हो गया है। ये अभी ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि कंट्रोल पैनल में कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं। मैं जरा अपना आईपी फ्लश कर लूं, डीएनएस फ्लश कर लूं। ये देखिए जी, ये जी कंट्रोल पैनल आपके सामने ओपन हो गया। कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह से नजर आता है और कंट्रोल पैनल के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहला सेक्शन है जी फाइल्स का। फाइल्स के अंदर ये फाइल मैनेजर है। जो भी आप वेबसाइट के ऊपर डाटा अपलोड करेंगे वो फाइल मैनेजर में सेव होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। उसके बाद बैकअप आप यहां से ले सकते हैं, बैकअप को रिस्टोर आप यहां से कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है जी डेटाबेस। डेटाबेस का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कोडिंग जानते हैं, माई एसक्यूएल में या पीएचपी के अंदर जो वेबसाइट बनाना जानते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से वर्किंग करते हैं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद डोमेन के सेक्शन में हम सब डोमेन कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ईमेल के सेक्शन में ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स जो है, इसमें आप विजिटर चेक कर सकते हैं, एरर चेक कर सकते हैं, बैंडविड्थ चेक कर सकते हैं और कुछ चीजें जो आप चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी को मत छेड़िएगा। अगर यहाँ से कोई एक भी चीज आपने हल्की सी भी छेड़ दी तो वो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। सॉफ्टवेयर के सेक्शन में साइट सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में को हम देखेंगे और मल्टी पीएचपी मैनेजर क्या होता है और मल्टी पीएचपी आईएनआई एडिटर क्या होता है, ये तीन ऑप्शन हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद एडवांस के अंदर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, इसको भी आप छोड़ दीजिए। प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको भी आप अभी छोड़ दीजिए। जो चीजें यूज होनी है सिर्फ मैं वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये वर्डप्रेस मैनेजर है और वर्डप्रेस टूल किट है, यहाँ से भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। साइट सॉफ्टवेयर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्डप्रेस मैनेजर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपको एक ओवरव्यू देना था और राइट साइड पे आप देखें कुछ स्टैट्स आ रहे हैं, जैसे कि करंट यूजर लीफ डॉक्स है, प्राइमरी डोमेन इसका डोमेन नेम आ रहा है, इसका शेयर्ड आईपी आ रहा है, होम डायरेक्टरी इसकी मीडिया होम 3 डैश स्लैश
लीफ डॉक्स है वो यहाँ पर शो हो रही है। लास्ट लॉगिन आईपी, किस आईपी से लॉगिन किया गया था वो आईपी यहाँ पे शो हो रहा है। थीम कौन सी है, पेपर लैंटर्न है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। अलाइजेस 0 अलाउड हैं, ये छोड़ दीजिए, एड ऑन छोड़ दीजिए। डिस्क स्टोरेज 5 GB अलाउड है, 8 KB अभी सिर्फ यूज हो रही है। माई एसक्यूएल डेटाबेस कोई भी नहीं है। उसके बाद बैंडविड्थ अभी कोई कंज्यूम नहीं हो रही है। सब डोमेन 35 अलाउड है। ईमेल अकाउंट 500 अलाउड हैं। मेलिंग लिस्ट 500 अलाउड हैं और बाकी तमाम चीजें इन्फिनिट हैं। एफटीपी अकाउंट जो है वो अभी 0% है। ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। अब अगर आपका मुझसे कोई क्वेश्चन है तो वो अब आप पूछ सकते हैं मुझसे। आज का लेक्चर हमारा एंड हो चुका है। अब अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो वो आप पूछिए। Why we don't need DNS in case host and domain is of same company? इसलिए कि वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेम कंपनी होती है तो सेम कंपनी को कभी भी सेटिंग की जरूरत नहीं होती है। मुझे जरा एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे मोहम्मद अजान, कि आप अपने घर में जाते हैं, आपको वहां पर कोई आइडेंटिटी का प्रूफ देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? ठीक है, इसी तरीके से जब आप किसी और के घर जाते हैं तो आपको वहां पर अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना पड़ता है। तो ये डीएनएस भी बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है जी के सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक डोमेन से हम कितनी वेबसाइट बना सकते हैं? एक डोमेन से आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ, सब डोमेन के ऊपर उसके डिफरेंट सब डोमेन्स आप यूज करते हुए जो है वो डिफरेंट बना सकते हैं वेबसाइट्स, लेकिन उसके अंदर डोमेन नेम साथ उसके अटैच होगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। कोटा है जी कि कोई कितनी जगह हमसे, कितनी स्टोरेज हमसे परचेज करता है उतना ही कोटा उसको असाइन किया जाता है। जवेरिया सर, सेम कंपनी से होस्टिंग एंड डोमेन लेना अच्छा है या दूसरी कंपनी से? डिपेंड करता है। अगर सेम कंपनी आपको सी पैनल प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आप कभी भी सेम कंपनी से परचेज मत करें, आप सी पैनल होस्टिंग परचेज करें। सर, कल मैंने एफबी में कल असाइनमेंट पोस्ट की थी मगर एडमिन ने अब तक उसे अप्रूव नहीं किया। हो जाएगी, रश होता है फायका, आपकी भी असाइनमेंट जो है वो अप्रूव हो जाएगी। होस्टिंग बाय करना क्यों जरूरी है और क्या ये परमानेंटली बाय होता है? नहीं जी, परमानेंटली बाय नहीं होता। 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए मैक्सिमम आप बाय कर सकते हैं। और जरूरी इसलिए है कि देखिए, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे तमाम लोग, कि आप एक लैपटॉप परचेज करते हैं और उस लैपटॉप के अंदर आप हार्ड ड्राइव इंस्टॉल नहीं करते हैं, तो क्या अब आप उस पर विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना डाटा उसमें आप रख सकते हैं? मुझे जरा बताइए। तो इसी तरीके से अगर आप डोमेन परचेज कर लेते हैं और होस्टिंग परचेज नहीं करते हैं, स्टोरेज परचेज नहीं करते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट का डाटा कहां रखेंगे? अब क्लियर हो गया आपको? सर, ये सी पैनल की डिटेल तो आपके पास है क्योंकि आप होस्टिंग प्रोवाइडर हैं। हमको कैसे मिलेगी? यही जो फाइल हमने जनरेट की है, ये फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तब, ठीक है, अदरवाइज नहीं। और ये जो लोग खुश हो रहे हैं कि हम जो है वो सर की क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए हम डोमेन एंड होस्टिंग यूज कर लेंगे, तो अभी मैं आपके सामने ये अकाउंट टर्मिनेट कर दूंगा। ये अकाउंट जो है वो अभी मैं मजीद इसको नहीं छोड़ूंगा, टर्मिनेट करके मैं इसको दोबारा क्रिएट करूंगा। सर, जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस में, तो क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसे कि फुल स्टैक डेवलप वेबसाइट होती है? जी बिल्कुल वैसे ही होगी। अपना वेबकैम ऑफ कर लीजिए, इन्फिनिक्स हॉट 7 प्रो। परचेज कैसे करनी है? परचेज करने के लिए आप लोगों के साथ नंबर मैंने शेयर कर दिया है।
जो लोग परचेज करना चाहते हैं हमसे, वो उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, और जो परचेज करना चाहते हैं बाहर से, वो उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से नंबर देखेंगे, जो पैकेज समझ में आता है वो परचेज कर लेंगे। ठीक है जी? जी, और कोई क्वेश्चन? सर ये स्टोरेज आप कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए आपको पेमेंट करनी होती है और हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। डोमेन परचेज करना होता है और होस्टिंग का पैकेज परचेज करना होता है। तो जैसे ही आप परचेज करते हैं तो ये दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। सर जब मैंने आंसर कर दिया है इसको, अगर क्लाइंट होस्टिंग प्रोवाइड करेगा तो वो किस तरह हमें देगा? वो यही क्रीडेंशियल्स जो फाइल में थे हमारे, वो ही हमें प्रोवाइड करेगा। सर आपको पेमेंट कैसे करनी है? जैस कैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफर, तीनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, किसी से भी आप पे कर सकते हैं। सर डोमेन एंड होस्टिंग की 1, ये क्या लिखा है? A31 के नाम से है, दोबारा पूछिए। 2300 में कितनी स्टोरेज मिलेगी? 5 GB स्टोरेज मिलेगी, 35 सब डोमेन मिलेंगे, 500 ईमेल अकाउंट्स मिलेंगे, और ये आप देखिएगा कंपेयर करके पैकेज, ये मार्केट में यही पैकेज आपको 6000 से 7000 रुपए में मिलेगा। ठीक है जी? ये सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी है LWE के स्टूडेंट्स के लिए। सर डोमेन एंड होस्टिंग की प्राइस क्या है? 2300 है। .xyz एक्सटेंशन के साथ डोमेन होगा। अगर आप इसके अलावा कोई डोमेन परचेज करेंगे तो फिर उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। जी, और कोई क्वेश्चन? कितने टाइम का होगा? 1 ईयर के लिए होगा जी, उमर बशीर। सर .com की कितनी होगी? .com की कम से कम प्राइस 3800 है, 1800 का डोमेन है और 2000 की होस्टिंग है। ठीक है जी? सईदा बशीर, क्या डोमेन और होस्टिंग अभी बाय करनी है? अगर आपने फ्री पे काम करना है तो 000 वेब होस्ट पे काम करें, अगर आपने पेड पे काम करना है तो आप अभी से बाय कर लें, बेटर। सर अगर डोमेन बाय करने के लिए हमें मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड का होना जरूरी है, या किसी चीज से भी बाय कर सकते हैं? नहीं, आपके पास डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड होना चाहिए, मास्टर कार्ड होना चाहिए, या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तीनों से आप परचेज कर सकते हैं। जी सर, इस कोर्स में हम कितने टाइप की वेबसाइट बनाने वाले हैं? 3 टाइप्स की। सर मुझे ऑनलाइन गारमेंट की वेब बनाने के लिए इतनी स्टोरेज चाहिए होगी। हाँ जी, 5 GB में आप अभी इसको मैनेज कर लेंगी। अगर आपको कल को एक्सटेंड भी करनी पड़ेगी तो आप थोड़े से पैसे पे करेंगी, आपकी स्टोरेज एक्सटेंड हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है सईदा बशीर। हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कैसे करें? डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है? ओके जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आपके साथ दोबारा मैं नंबर शेयर कर रहा हूं, जिस नंबर पे आपने डोमेन एंड होस्टिंग के लिए कांटेक्ट करना है। ये नंबर अपने पास सेव कर लीजिएगा। बट अगेन आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों ने कोई पर्सनल जो है वो बातचीत यहाँ पर नहीं करनी है, सिर्फ डोमेन एंड होस्टिंग के लिए ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये मेरे एक असिस्टेंट हैं, उनके पास होता है ये नंबर, वो आप लोगों की डोमेन एंड होस्टिंग को देख रहे होते हैं। ठीक है जी? ओके जी स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह ताला ढेरों आप लोगों को नफा बख्श इल्म अता फरमाए। आप हमें भी दुआओं में याद रखा कीजिए, LWE की पूरी टीम को दुआओं में याद रखा कीजिए। टेक केयर जी। अस्सलाम वालेकुम।